सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था दादा बुलाता, दादा कैंडी का ऑफर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर मना कर देता है कि मुझे कैंडी नहीं पसंद। दादा भी कहता ओके ठीक है, मैंने तुझे कैंडी देने के लिए बुलाया भी नहीं था। और याद है ना वो चाकू मेरी पोती तुझे दे के गई थी, कैसा लगा? हमारा मेन कट्टा भी कहते वेल नाइस यार, साइज भी ठीक है मेरे हिसाब से, और मतलब अच्छा लग रहा है, मैंने अपना ब्लड भी इसमें डाल दिया है। वो भी कहता गुड गुड, नॉट बैड नॉट बैड, ये तो वाकई में सही लग रहा है, तुम इसका बढ़िया ही उपयोग यहाँ पे कर पाओगे और एक दो एबिलिटी को तो जन्म दे दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड, भाई औरतें बच्चों को जन्म देती है, अब ये एबिलिटी जन्म देने के बारे में बुढ़ा कह क्या रहा है? वो भी कहता है छोटे मालिक आपको नहीं मालूम क्या? ऐसा लगता है कि तुम दोनों का नसीब एकदम जुड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किन दोनों का? अपनी पोती के बारे में बात कर रहा है। अरे अपनी पोती का नसीब मेरे साथ बिल्कुल भी मत जोड़, बड़ी अजीब औरत है यार। तो वो भी कहता है बच्चे शांत हो जाओ। याद है बर्थडे पार्टी के अंदर क्या लफड़ा हो गया था, मारकाट हो गया था, मैंने उसके बारे में सुना था। तुमने बढ़िया काम किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं तुम्हारा सपोर्टर था, तुम्हारा सपोर्टर हूँ, आगे चल के भी तुम्हारा सपोर्टर रहूंगा। हमारे देश की थोड़ी बहुत हालत है ना पिछले कई सालों से खराब हो गई, लेकिन तुम जैसे नए नए बच्चे आएंगे ना तो हमारे देश की आन बान शान रख लेंगे। तो बेटे निराश मत करना, समझे कि ना? समय तुम्हें एक दिन हमारी लेगेसी पार करनी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ भाई गॉड आई डोंट नो बुढ़े ने कौन सी बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन ये बातें सुनने से कितना कूल लगता है, और एक दिन ये मैं हासिल करके ही रहूंगा। चलो यार मेरे साथ एक छोटे से फंक्शन में आना है। तो फंक्शन था भाई ऊपर साइड, ऊपर यानी घर के ऊपर, जहाँ पे वो आता है नीचे पब्लिक इकट्ठा होती है, वो कहती राजा की जय राजा की जय राजा की जय। और हमारा मेन कट्टा राजा के साथ खड़ा था, बस खड़ा ही था। तो स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था, भाई रात भर खड़ा रहना पड़ता है, राजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हर साल का है। हमारे भी कट्टे की गुल्फी जम जाती है, वो भी कहता है कितना बेकार फंक्शन है यार। वापस आ जाता है, बेड पे लेट जाता है, वो कहता है हाँ भाई गर्मा गर्म थोड़ा हवा खा के मजा आ गया। हालत ही खराब हो गई भाई, रात भर खड़े खड़े रहकर। उतने में नौकरानी आती है और कहती सुनिए ना एक मैसेज आया, आपके पापा ने भेजा है। हमारा बेकट्टा भी कहता लेकिन मैसेज तू क्यों लेकर आ रही है? पुरानी नौकरानी ऐना किधर है? बोला जाता रे ऐना क्या, वो थोड़ा कुछ उसको अपने फैमिली में काम है, उसके लिए यहाँ पे गई है। और तुम्हारा मैसेज ये है कि तुम्हारे पापा प्लस तुम्हारी बेटी वो किसी काम के लिए बाहर गए, आने में 2 दिन का टाइम लगेगा। हमारा बेकट्टा भी कहता है अरे मम्मी बचपन में मर गई थी, नौकरानी भी काम से बाहर जा चुकी है, बहन और बाप भी चले गए, यानी मैं घर में क्या अकेले रहूंगा? नौकरानी भी कहती नहीं हम नौकर लोग तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए मुझे, जाके काम करो। वो लोग भी कहते ठीक है हम काम करते हैं। और हमारा मेन कट्टा काफी अकेला अकेला अपने आप को महसूस करता हूँ, कहता रहा मुझे मालूम होता कि पहले से कि अकेला लगने वाला है तो मैं आता ही नहीं, उसके घर पे रुक जाता। भाई दबे मेरे पास कुछ आइटम वगैरह है जो ले सकता हूँ, क्योंकि पैसे वैसे हैं, थोड़े बहुत पॉइंट भी यहाँ पर है, ले लूँ क्या यार? ये चीजें देखने से ठीक यहाँ पे लगता है। द कैलिमिटी ऑफ ब्लड शेट इसका नाम है, 4200 कॉइन का ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, ले ही लेता हूँ। तो वो लेने वाला था, उतने में कोई आने वाला तभी था। तो हमारा मेन कट्टा फटाक से ऐसा सोने का नाटक करता है। तो कोई लड़की थी जो ऐसा देखती है और कहती बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब ये लड़की कौन है? हो सकता है शायद नौकरानी हो, अब उसके अच्छे इरादे हैं या बुरे इरादे हैं, ये राइटर ने क्लियर नहीं बताया। फिर सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा सो रहा था तो कोई ऐसा जगाता है, तो हमारे मेन कट्टा को लगता नौकरानी है, तो ये भी कहता अरे ऐना नहीं ना, अरे ऐना, अरे ऐना ये तुम क्या कर रही हो? ऐना मैनू नींद आ रही है, ऐना मुझे सोने दो। तो वो भी कहती उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन ऐना, तो ऐना नहीं ये वाली लड़की थी, वो भी कहती उठो उठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तू, अबे तू क्या कर रही है ऊपर से मेरे घर में? वो भी कहती वाह मुझे देखकर तुम्हारा जो एक्सप्रेशन निकला है ना, आई लाइक इट। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू क्यों आई है, तू मुझे क्यों उठा रही है? वो भी कहती नौकर लोग बाकी काम के अंदर यहाँ पे लगे पड़े हैं, इसके लिए मैं उठाने चली आई, इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू मेरे घर पे कहीं मुझे किडनैप करने तो नहीं आई है ना? देख ले तू किडनैपिंग नहीं कर सकती, इलीगल है। वो भी कहती है अरे यार तू भी बड़ा पागल आदमी है, तुझे किडनैप करके वाला मैं क्या ही करूंगी, ले तेरे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, ये ले मुंह खोलो, मुंह ले लो मुंह में मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमें तू चाहती क्या है? पहले मुझे तकलीफ देती है मारती है, अब तू चाहती है कि मैं ये खाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे मुंह से अपनी उंगलियां चटवाना चाहती है? वो भी कहती है अरे क्या गंदी गंदी चीजें यह सोचे जा रहे हो, नया साल आने वाला है ना, तो ये उसी के लिए। हमारा बेकट्टा भी कहता लेकिन भरोसा नहीं है, हो सकता है इसने कैंडी के अंदर कुछ मिला दिया होगा, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती ले चुपचाप, खिला देती है। हमारा बेकट्टा भी कहता रे तुमने डरे खिला भी दिया? वो भी कहती और नहीं तो क्या, खिला दिया मैंने, मजा आता अपने कुत्ते लोग को खाना खिलाने में। हमारा बेकट्टा भी कहता भाड़ में जाओ, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा।
तो वो भी कहती कम ऑन यार, मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ तो ऐसे कैसे तुम सोते रहोगे, उठो अपने घर का मुझे दीदार करवाओ। मैंने सुना क्वीन विक्टोरिया यहीं पे रहती थी। कम ऑन यार, कब तक यहाँ पे सोते रहोगे, ज्यादा सोओगे तो मैं कपड़े उतार लूंगी अपना। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं ऐसा मत करना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा हॉल है, इसी कुर्सी पे क्वीन विक्टोरिया रहा करती थी, और ये टेबल के ऊपर क्वीन विक्टोरिया खड़ी हुआ करती थी। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया नहाया करती थी, यहाँ पे ये किया करती थी, वहाँ पे वो किया करती थी। ये भी कहती है सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता है मुच्ची में सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पर है। हाँ, तो डायरी निकलती है, जिस डायरी के अंदर डेट के साथ काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। हमारा मेकट्टा लेकर उसको छुपा देता है। लड़की भी कहती क्या हुआ, तुमने क्या किया। हमारा मेकट्टा भी कहता ना बस पुराने रिकॉर्ड्स यहाँ पर है, बड़े अजीब से रिकॉर्ड है, बड़ी गंदी गंदी चीजें भी लिखी हुई थी। आई डोंट नो क्वीन विक्टोरिया अपने टाइम पे क्या किया करती थी। एक दिन है ना मौका मिलेगा तो सारे के सारे रिकॉर्ड में आग लगा दूंगा, मेरी जाते ही गंदी गंदी चीजें बाहर जाए। तभी वो कहती सुनो ना, हमारा मेकट्टा भी कहता क्या तुम ये चाहती हो कि फिर से मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊं। कम ऑन यार, अब देखो नहीं दिखा सकता, देखना है तो जाके देख लो, मुझे नींद आ रही है। वो भी कहती ना 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 ना, अरे यार तुमने क्या तलिस्मैन पहना है वो वाला। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा ये वाला, हाँ ये तो मैं पहन के रखता हूँ, क्यों प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहती ना प्रॉब्लम तो नहीं है, बस है अपने पास यहाँ पे रखो। मुझे ऐसी बुरी फीलिंग आ रही है कि शायद कोई मुसीबत आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यही तुमको बचाएगा। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और हाँ तू भले ही मुझे थोड़ी नीच औकात से देखती होगी, तुम्हारे नज़र में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे भी कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, तो चलो मैं तुम्हें एक सेफ एरिया में लेके चलता हूँ। वो भी कहती है ठीक है चलो। लेकिन उतने में कोई आ जाता है जिसके बारे में दोनों को डर लग रहा था कि प्रॉब्लम हो सकता है, मुसीबत आ सकता है। तो एक आदमी इन पे नजर रख रहा था, वो भी कहता तुम दोनों बच्चे बड़े चालाक हो, मैंने अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से छुपा के रखा था, तो भी साले तुम मेरे से बच के यहाँ पे जा रहे थे, नाइस से। हाँ बात है भाई एक आदमी की ओर, वो आदमी भी कहता है नया साल आने वाला है तो एडवांस में तुमको बधाई यहाँ पर। दूसरा भी कहता हाँ तो साले हंस क्यों रहा है, हमने बंदे पे नजर रखने के लिए भेजा है। वो भी कहता लेकिन मैंने तो सुना तुम्हारा प्लान फेल हो गया था, तो फिर किस काम का। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया था दिक्कत, लेकिन जैसा भविष्यवाणी हुई थी ना उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पे सही जा रहा है। सामने वाला भी कहता अच्छा भविष्यवाणी सही जा रहा है, लेकिन भविष्यवाणी तो मैंने ज्यादातर गलत होते हुए देखा है। हमारे देश का जो यूथ है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्पेशली वो बंदा, अगर उसको अपने अपने टीम में नहीं लिया तो उसको मारने में हमारी ज्यादा भला है। दूसरा भी कहता हो तो तुम्हारे पास क्या प्लान है। वो भी कहता हमारे पास क्या प्लान है, मैंने किसी को भेजा है उसको जान से मारने के लिए, तुम बस वेट करो बहुत ही जल्दी खबर यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखो लाइव, तो लिटरली लाइव हमारा मेक कैरेक्टर का पूरा वहाँ पे फुटेज चलाने लगता है जैसे सीसीटीवी कैमरा था, यानी ये बंदा हमारे मेक कैरेक्टर को मरवाने के लिए किलर भेजा था। मेक कैरेक्टर के पीछे किलर आ जाता उसको मारने के लिए, हमारे मेक कैरेक्टर की भी फट जाती है। उसको याद आता है लड़की के दादा ने पिछले एपिसोड में बोला था संभल के रहना, उन लोग के साथ दुश्मनी हो गई है, तुम्हारा मर्डर कभी करवा सकते हैं। सिस्टम भी कहता सुनो सामने जो बंदा है ना ओरिजिन स्टेज के चौथे लेवल पर है, थोड़ा मुसीबत हो सकता है, तो हमारी ओर से यही एडवाइस है कि भागो यहाँ से। हमारा मेकट्टा भी कहता वाट सिस्टम भी भागने को कह रहा है तो क्या मुझे भागना ही पड़ेगा। अब आते वो उन दोनों की ओर, वही जो मरवाना यहाँ पे चाहते थे, जिसमें यार अगर आपको याद ना हो तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, अब मैंने ध्यान दिया है। ये आदमी वही लड़के का बाप है वाकई में, जिसको खुद ने मार डाला था अपने बेटे को। तो ये लोग उसी के बारे में बात करते हो, बड़ी अजीब अजीब सी डिटेल में बात करते हो, उतना डिटेल मुझे भी समझ नहीं आया साले क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यही समझ जाओ कि कुछ लेना देना है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा को मरवाना चाहते हैं, और इनका भी के लिए जो सबसे मेन टारगेट ही हमारे मेन कट्टा को मार डालना है। तो वो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे मारने की साजिश हो रही है, और ये लोग यहाँ पे अपना कांड किए जा रहे हैं। अपने वो दादा की ओर आते हैं, दादा के पास भी एक खबर आती है, सुनो सुनो अरे यार अभी अभी कुछ खबर यहाँ पर आया है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। दादा भी कहता गड़बड़ होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाला है। तो बोला भी जाता है कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने किसी को बुलाया है, और किसी को बुलाया है तो शायद कुछ कांड करने के लिए बुलाए होंगे, ऐसे तो नहीं बुलाए होंगे, हमें पता करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन यहाँ पे देनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कहीं बच्चों के लिए तो मुसीबत नहीं है। तो दादा भी कहता वाट बच्चों पे मुसीबत। अब आते भाई बच्चों लोग की ओर जो वाकई में मुसीबत में थे। तो किलर भी कहता हेलो बच्चों, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, नहीं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई छोड़ के तुम एस्मेटिस की वीडियो देखा करते हो। वो लोग भी कहते भागो यार भागो भागो भागो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुन में आई डोंट गिव अ फक तू कौन है, लेकिन हमारे बीच में मत आ, हमें गुस्सा आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहता ले 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 बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे को गुस्सा आएगा तो बच्चा हमको मारेगा क्या, हट वे तेरी माँ का, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो लड़की भी कहती फक साले ने अटैक कर दिया, और ये अटैक एक इल्यूजन अटैक था जो इन दोनों को किसी इल्यूजन में बंद कर देता है। दोनों बच्चे डाउट में कि चल के आ रहा है। किलर भी कहता रे ये मेरी
ब्लड इल्यूजन एबिलिटी है, तुम मेरी इल्यूजन के अंदर यहाँ पे फंस गए हो, अब तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते, तुम्हें जो करना है वो यहाँ पे कर लो। तो लड़की भी कहती वेल यार यह हाई लेवल का आदमी है, टिक नहीं पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये तो हाई लेवल के, यार क्या करूँ, रियल कहानी के अंदर तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है, तो गेम के अंदर ऐसा कुछ होता तो बच भी जाता। एक सेकंड, अरे यार लेकिन बॉडी गार्ड भी तो थे घर के बाहर, तुमने उनको मतलब पीछा छोड़ के कैसे आ गए? तो वो भी कहता अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है तुम्हारे जो छोटे मोटे बॉडी गार्ड हैं वो सब मुझे यहाँ पे रोक लेंगे क्या? बोलो बच्चे लोग, तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? लड़की तू या लड़के तू? ये एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे की ही जान निकाल लो, मेरा काम आसान हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, हम एक दूसरे की जान कभी भी नहीं निकालेंगे। क्यों लड़की, सही बोला ना मैंने? क्या हुआ? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब ये कमीनी औरत कहीं मुझे वाकई में मारना तो नहीं चाहती? तो वो हंसने लगती है, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है और कहती है सुन मेरी बात कुत्ते के बच्चे, मुझे मार काट करने में मजा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तेरे कहने पे मैं इसको मार डालूंगी। वो भी कहता हूँ माई गॉड वाट अ शेम, यानी फिर तो मुझे तुम दोनों को जान से मारना पड़ेगा। लड़की भी कहती चल हट यार, मैं थोड़ा सा सुमड़ी में क्या बैठ गई, कुछ बोल नहीं रही तो मेरे माथे पे चढ़ के यहाँ पे हगेगा। सुनो लड़की, आमीन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि सुनो लड़के, अगर दुनिया में तुम्हें कोई परेशान कर सकता है तो उसका हक बस मेरे को है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ मैडम जी परेशान कर लेना, लेकिन आज बचा लो। वो भी कहता है हाय लड़की के अंदर क्या जोश है रे, ऐसी छोटी बच्ची मैंने पहली बार देखा है। आ जाओ मेरे शिकार लोग। तो जो उसने इल्यूजन बनाया था ना उसमें से कई सारे अलग अलग जानवर, ऑक्टोपस, भेड़िया, चीता और न जाने कैसे कैसे जानवर आने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला भी ये क्या निकाल दिया? दुश्मन भी कहता अरे इतना आसानी से थोड़ी ना मारूंगा, ये जानवर तुम्हारे बॉडी के टुकड़े करेंगे ना तो मजा आएगा। अब आते भाई दादा की ओर, तो दादा की ओर तो खबर आ जाता है कि बच्चे मुसीबत में होंगे। जो खबरी आया था ना वो खबरी बेसिकली गद्दार था, वो इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि बच्चे मुसीबत में, हमारी डिमांड पूरी करो। तो वो दादा भी कहता तुम्हारी डिमांड पूरी करो, मैंने तुम्हारी डिमांड यहाँ पे पढ़ी है। साले अपनी औकात से बाहर जाओगे, हमारे बच्चों पे मुसीबत डालोगे, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड करोगे, कभी पूरा नहीं होने वाला है, कभी बोले तो कभी भी नहीं। वो खबरी भी देखता है अब यार ये तो दादा गुस्से में आ गए, मुझे लगा प्यार से हमारी बातें सुनेंगे और हमारी डिमांड पूरी कर देंगे। दादा भी कहता डिमांड, अबे डिमांड नहीं, डिमांड से मिलता जुलता एक शब्द यहाँ पर लेगा क्या? कुत्ते के बच्चे अटैक करने को तैयार था। इधर बच्चे लोग की ओर आते, बच्चे लोग डरे हुए थे कि अरे यार ये जानवर आ गए, ये अजीब अजीब सी आवाज भी किए जा रहे, इन आवाज के चक्कर में मुझे दर्द हो रहा है, मेरा माथा दर्द के मारे फटे जा रहा है। अपोनेंट भी डाउट में आ जाता क्योंकि ये आवाज वो नहीं निकाल रहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई, मेरा भी माथा यहाँ पे टूट रहा है। अचानक से एक उजाला होती है, आवाज आती है उठो 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 उठो। हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश बेसिकली था, तो लड़की उसको उठा रही थी, जैसे वो उठता है तो डाउट में आ जाता है अबे चल क्या रहा है। आसपास का नज़ारा देखता है तो कई सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे, लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी, चीज़ें बर्बाद हो रखी है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा कन्फ्यूज कि 2 मिनट पहले हम इल्यूजन में बनते, अजीब सी आवाज़ आई और हम बेहोश हो गए। और जैसे आँख खुली मैं शहर के अंदर हूँ, जिस शहर में बैटल हुआ है पूरा शहर बर्बाद हो रखा है, लोग यहाँ पे मरे पड़े, लाशें यहाँ पे फैली हुई है, चल क्या रहा है? तो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम वार्निंग देने लगता है, कहता है वार्निंग 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 वार्निंग, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसा वार्निंग कैसा प्रॉब्लम? वो भी कहता है थोड़ा टाइम रिप्लेस हो गया है, थोड़ा इसमें कहानी वहानी उल्टा सीधा हो गया, ब्लड लाइन अवेकिन हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ब्लड लाइन अवेकन, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो भी कहता है कुछ भी हुआ बस आप निकले के भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ से निकल के मैं नहीं भाग सकता यार, अगर मैंने अवेकिंग किया अपना तो क्या होगा? सिस्टम भी कहता है अवेकिंग करोगे तो हो सकता प्रॉब्लम हो, लेकिन पावर वावर यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन आपको 50,000 कॉइन देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 50,000 अबे बहुत ज्यादा होता है। वो भी कहता देना है तो दो, आपके पास है, नहीं देना तो हम जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे छोड़ के मत जा, हो जाएगा, थोड़ा कंजूस नहीं बनना चाहिए, ठीक है भाई ले आओ जल्दी से सब कुछ ठीक कर। हाँ तो सिस्टम 50,000 लेता है, ब्लड लाइन अवेकन कर देता है और मतलब शांत हो जाता है। इधर लड़की भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, होश में आने के बाद एक ऐसे एरिया में आ गए। वो भी कहती बैटल एरिया में, न जाने किसका बैटल हुआ लेकिन हालत बड़ी खराब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार चेक करो शायद कुछ पता चल जाए। अरे यार कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि तगड़ा सा बैटल हुआ। तभी एक बैच यहाँ पे दिख जाता है, एरिक हाउस। अबे यार ये तो एरिक हाउस का लेना देना है। तो लड़की भी कहती है नहीं एरिक हाउस के सोल्जर से क्या, लेकिन वो तो लो प्रोफाइल यहाँ पे रहते हैं। और ये सेकंड ये सब तो विक्टोरिया के टाइम के लग रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता विक्टोरिया महारानी के टाइम के लग रहे हैं, लेकिन वो तो कई साल पुराना यहाँ पर है, मैंने हिस्ट्री की किताब के अंदर यहाँ पे पढ़ा था। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वॉर है
वो मेन वॉर है जिसके बारे में मैंने किताब के अंदर पढ़ा था, वो इतना बड़ा वॉर है। सिस्टम भी कहता है जो ब्लड लाइन अवेकिन है वो 21% यहाँ पर हुआ है। हमारा मेन कट्टा एक पेपर देखता है जिस पेपर के अंदर डेट भी लिखा हुआ था बहुत पहले। हमारा मेन कट्टा भी लग करिए तो उसी मतलब टाइम में जब वॉर यहाँ पर हुआ था। ये चल के आ रहा है समझ नहीं आ रहा, हम किसी तरीके से टाइम में पीछे यहाँ पे चले आए क्या? ये तो लगता है कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो शायद हमारी जान बचाने के लिए किसी ने हमको इस टाइम पे टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन किसने किया होगा, किसके पास ऐसी एबिलिटी है, ये किसके पास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट है? और अभी के टाइम पे पूरा जंग का एरिया है तो हमें इंफॉर्मेशन और सप्लाई कलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें ऐसे एरिया में जिंदा रहना है। उतने में अचानक से धुआं धुआं आने लगता है। लड़की भी कहती है अब किस बात का धुआं? हमारा हीरो कहता है शायद फिर से टेलीपोर्ट होने वाले हैं क्या? लड़की भी कहती है अरे बस करो यार, मुझे एक एरिया से दूसरे एरिया में बार बार टेलीपोर्ट नहीं होना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मुझे क्या बोले जा रही हो, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, जरा देखते जाओ। उतने में कुछ लोग आ जाते हैं, सोल्जर्स जो बैटल के एरिया के थे। बोला भी जाता साथ में रहो देखते रहो, कोई दुश्मन यहाँ पे जिंदा तो नहीं बच गया। तभी हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है, उनको लगता है एक सेकंड बैटल के बीच में बच्चे कहाँ से आ गए, पक्का दुश्मनी होंगे, पकड़ लो इनको। तो लड़की भी कहती है अरे साले खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, भाग यहाँ से। हमारा मेन कट्टा लड़की को भागने नहीं देता और कहता रुक। वो भी कहती क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक ना। ओ सुनो, अरे अंकल पीटर इधर देखो इधर देखो, अरे देखो ना यार दुश्मन लोग के सोल्जर्स आ गए, मारो ना अंकल इनको मारो ना। हाँ तो जो किलर हमारे मेन कट्टा को मारने आया था ये उसको आवाज लगा रहा था। तो किलर भी लग साला तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे मैं तेरे टीम का मेंबर हूँ, ओ ताकि ये सोल्जर्स मेरे पीछे पड़ जाए। वैसा ही होता है। सोल्जर्स भी कहते हैं व्हाट, ये बच्चा उसको अंकल बोले जा रहा है, बच्चा हमको मारने के बारे में कह रहा है, यानी पक्का ये आदमी दुश्मन होगा। अरे बच्चे लोग को तो बाद में देख लेंगे, पहले इस बड़े आदमी को मारो। तो उसके साथ बैटल स्टार्ट हो जाता है और वो आदमी भी गुस्से में आता है कि दो छोटे बच्चे लोग को मारने का काम मुझे मिला था तो भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है, साले बच्चों तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तो इतने में हमारा मेन कट्टर कहता भागो यहाँ से। अब वो आदमी लड़ने पे ध्यान देगा। वो भी कहती लेकिन एक सेकंड, तुमने उस आदमी को बोला पीटर अंकल, यानी पीटर उसका नाम है, तुम्हें कैसे मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये मेरी एक एबिलिटी है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो चलो यहाँ से जो होगा देखा जाएगा। बाय द वे मानना यहाँ पे पड़ेगा यार, ये जो भी हमको यहाँ पे टेलीपोर्ट किया ना बड़ा सही था। वो भी कहती है एक सेकंड, फिर तो हम लोग उस बैटल के एरिया में ना जब प्रिंसेस विक्टोरिया भी थी, वो किधर है यार? हमारा मेन कट्टा भी कहता होगी अपने घर पे, तुमको लगता बुखार है तुम भाग नहीं पाओगी। वो भी कहती नहीं मैं भाग सकती हूँ और बुखार भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना नाटक करोगी, चलो मैं तुम्हें पीठ पे उठा लेता हूँ। वो भी कहती अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना चुपचाप, फालतू का नाटक मत कर, बड़ी आई। वो भी कहती छोड़ मुझे जाने दे। अब आते वो उसी प्रिंसेस विक्टोरिया की ओर जिसके बारे में बात हो रही थी। उसका टीचर है ना क्या बोलते हैं, प्रिंसेस को सोता हुआ देखता है और कहता वाह यार क्या लड़की है, सोते सोते बड़ी सेक्सी लग रही है, ऊपर से अरमान भी थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन काम चल जाएगा। हाँ ये टीचर था। उतने में वो जग भी जाती है और कहती है टीचर जी क्या हो रहा है? टीचर भी कहती ना ना कुछ भी नहीं हो रहा, तुम जग गई। वो भी कहती है मैं जग गई, अब फिर से पक्का मेरे बारे में गंदी गंदी बातें अपने डायरी में नोट कर रहे होंगे। अब वाकई में एक नंबर के नीच गिरे हुए अश्लील और बड़े घटिया और कई किस्म के अय्याश आदमी लगते हैं। बोलिए क्या क्या आपने लिखा है डिटेल में? वो भी कहता अरे नहीं नहीं अरे थोड़ा बहुत मालूम है ना, वो तो मैं हुई ऐसा। वो भी कहती है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मालूम है मालूम है मालूम है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहता चलो यार ये जो मेरे पास डिवाइस है ना ये डिवाइस टूटा हुआ लग रहा है, काम ही नहीं कर रहा, जरा चेक करके बताओ ना। वो भी कहती है एक सेकंड, ये तो ब्लड लाइन डिटेक्टर है जो बंदे लोग का ब्लड लाइन डिटेक्ट कर सकता है, ये काम यहाँ पे नहीं कर रहा, ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा? वो भी कहता है नहीं काम कर रहा नहीं काम कर रहा, टूट गया होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। वो भी कहती है अरे यार मुझे भी गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। ये भी कहते एक सेकंड ओ माय गॉड यार अब मुझे कुछ अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो ये भी कहती इसका ये मतलब हुआ कि उस एरिया के अंदर कोई ना कोई तो है। क्या ना वो डिवाइस किसी और एरिया में की स्पेशल ब्लड लाइन शो कर रहा था जिस एरिया में कोई ऐसा बंदा रहता ही नहीं है। तो उसको आइडिया लगता है किसी बंदे के बारे में, वो बंदा कौन है राइटर ने नहीं बताया। तो लड़का कहता है कि ना ना यार ऐसा कुछ नहीं होगा, अब छोड़ो जानो टेंशन ना लो। ये भी कहता है ऐसे कैसे, मुझे मालूम है ये डिवाइस खराब नहीं हो सकता, उस एरिया में शो कर रहा है यानी उस एरिया में कुछ है, हमें एक बार जाके चेक करना चाहिए। आओ तो उसी एरिया के अंदर सोचो उस एरिया में कौन था हमारा मेन कैरेक्टर। वो भी देखता है यार हमारे पास कुछ खाने पीने को ज्यादा है नहीं, बड़ा बेसिक सप्लाई है। लड़की का जो बुखार है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, साला समझ नहीं आता क्या करे। उसका जो ब्लड लाइन है ना शायद ब्लड लाइन के चक्कर में, और न जाने क्यों ब्लड लाइन के चक्कर में और आगे मुसीबत भी आ सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो ब्लड लाइन उसने पिछले एपिसोड में अवेकन किया था वो 60% यहाँ पे हो भी चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार 60% हो चुका है, अभी भी होने में टाइम यहाँ पे लग रहा है। विटनेस रेट 73 आवर्स एंड 55 मिनट। अरे यार ये इसका क्या हुआ?
तो सिस्टम उसको कुछ तो डिटेल में बताता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकेंड, ओ माय गॉड यार, क्या ये पूरा हो पाएगा टाइम से पहले? नहीं होगा तो रहने दो यार, 73 हावर मुझे बस वेट कर लेना चाहिए और जब तक सर्वाइव करना चाहिए। अगर जब तक हो गया तो उसके बाद ब्लड लाइन अवेकन के साथ में बढ़िया बवाल यहाँ पे मचाऊंगा। तो उसको आंख लग जाती है और जैसे आंख खुलती है ना, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है। तो डाउट में आ जाता है 1 सेकेंड, अब ये कोई सपना है क्या? तभी सामने एक हड्डी थी, वो हड्डी बोलने लगती है और कहती कौन है? 1 सेकेंड, अरे तू तो कोई बच्चा ही यहाँ पे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे सवालों का जवाब ही यहाँ पे दो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सवाल कैसा सवाल? वो भी कहता है एक मरा हुआ आदमी अपनी पावर कैसे ट्रांसफर करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा सवाल है? वो भी कहता है ये बस सवाल है, एक काम करो जल्दी से मुझे जवाब दे के बताओ, जाओ बाहर। तो वापस वो जग जाता है, कहता है अरे बाप रे ये क्या हुआ? सिस्टम भी कहता बताइयो, अवेकिंग है ना 80% यहाँ पे हो चुकी है और कोवेनेंट ऑफ ग्रैंडलर एक एबिलिटी होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाती है। इस एबिलिटी के अंदर नॉर्मली तुम्हारी पावर पहले से बढ़ जाएगी और 30 सेकंड के लिए तुम इमोर्टल बन जाओगे, लेकिन 3 ही बार के लिए, यानी टोटल 90 सेकंड बेसिकली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड, अभी है ना 60% ही हुआ था, अब 80% अवेकन भी हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। और ये एबिलिटी कैसे मिली? उस हड्डी ने मुझसे सवाल पूछा तो उसके लिए, लेकिन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? और दूसरी वो लड़की सो रही थी, हमारा मेन कट्टा जगाता, कहता उठो उठो उठो, जग गई। हो भी कहती है जग गई, अरे यार बुखार लगा हुआ है, गंदा बुखार लगा, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसा लगता है तुम मुझे उतना हेट नहीं करते, पहले तो बड़े हेट करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तुम्हें पहले भी कभी हेट करता नहीं था, बस तुम्हारी पागलपन है ना उससे थोड़ा सा घबराया करता था। ये भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई ना यार। तो लड़की भी कहती वाह यार तुम भी ना बड़ी 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 बातें यहाँ पे करते हो। उससे मुझे याद आया 15 जून को मेरा बेसिकली एक अवेकिंग डे है, तो अगर मेरे पापा या फिर मेरे दादा गुस्सा होंगे ना तो उनको बस ये तारीख यहाँ पे बता देना। हाँ ये बस क्लोज आदमी लोग को बता सकते हो और ये मैंने तुमको बता दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये भी कहती है सुनो यार ये मेरा अवेकन होने में ना कोई मुझे हेल्प करने आएगा, लेकिन जो हेल्प करने आएगा ना वो मुसीबत में आ जाएगा, तो मुझे किसी को हेल्प नहीं चाहिए, अकेले अपने ऊपर ध्यान देना है और अकेले ध्यान देने में कुछ भी हो सकता है, जान पे भी मुसीबत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है तुमको, तू बस चुपचाप सोती रहो, बात का बाद में देख लेंगे। वो सो जाती है, हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसको अगरबत्ती जला कर सुता देता है, स्पेशल अगरबत्ती यहाँ पे था। और मनी मन सोचता कि ये जो लड़की कह रही है ना ऐसा बस मेंशन किया गया था पिछले कहानी के अंदर जब मैं गेम खेला करता था, रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी नहीं। लेकिन जब से मैं आया मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव किया, दोस्ती की, इसके साथ भी काफ़ी मुलाकात हो गई, तो कहानी कंप्लीटली बदल गया। उसके चक्कर में देखो मौत होने तक की भी बारी आ चुकी है। इन शॉर्ट अगर इसकी जान मुसीबत में आएगी ना उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी। और मुझे अभी एबिलिटी जो हड्डी द्वारा स्किल मिली है ना वो मुझे फ्री में नहीं मिला, इसके साथ एक मुसीबत भी आया है। मुसीबत सोचो कौन सा? उसी किलर का मुसीबत। जैसे ये घर के बाहर आता ना, घर के बाद किलर वेट कर रहा था, वो भी कहता बच्चे आओ कब से तुम्हारा वेट यहाँ पे कर रहा था, फाइनली तुम पधार गए। और हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता जब हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आने से पहले अपना सोच रहा था, सिस्टम में देख रहा था कि मुझे उसके साथ लड़ने में क्या काम आएगा। ओरिजिन स्टेज के चौथे लेवल पर है, सोल्जर्स के साथ बैटल करके आ रहा होगा तो काफी थका होगा, काफी चोट लगी होगी, उस हिसाब से मुझे ये सारी चीजें ले लेना चाहिए। उसके मेन एबिलिटी क्या होगा, मैजिशियन या फिर कोई समनर, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ये तलवार है और भी 2-4 चीजें ले लेता है और कहता है चलो मैं लड़ने को रेडी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।